Hi, good afternoon to all my viewers. Well, Mm-hmm. today I've got a very special guest, a very special MMA athlete from India. And of course, while MMA is still evolving as a sport here in India, we already have some very good fighters, some very great fighters, so to say. For example, we've got somebody like Arjun Singh Bholar, who has been our heavyweight champion in one championship. So likewise, Ritu Fogart is also a very high class, a very high class MMA athlete who has been representing India in one championship. Of course, one championship is also, one of the top tier promotional company, MMA promotional company in the world. But when it comes to UFC, which is arguably the biggest promotional company in the world, we had India hasn't quite silent on its front. But thanks to my, my guest today, Anshul Jubli, we are now on the UFC map as well. So he only recently he won his first bout against his Japanese opponent, Patrick Shu Sami. Of course, that was a no contest because he couldn't make the weight. But now he's through to the semi-final, and yes, looking forward to more. So thanks, Anshul, for coming to my show. Thank you so much. Because you have really put India right on the MMA map. You are a very important fighter for us because UFC is something that we had been quite silent. लेकिन आपने हम लोगों को आगे मतलब UFC का जो लिस्ट है उसमें भी हम लोग को डाल दिया है. थैंक यू सो मच. हाउ डू यू फील, मतलब कैसा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली बहुत एक्सपेक्टेशन है और आप मतलब कैसे मतलब ये सारे चीज जो है बिकॉज यू हैव बीन काइंड ऑफ अ लोन फाइटर व्हेन इट कम्स टू यूएफसी, राइट? तो आपने मतलब कैसे वो सारे चीज संभाले और मतलब प्रैक्टिस करके और यहाँ तक आए हैं मतलब. थैंक यू फॉर हैविंग मी ब्रदर. थैंक्स हम ब्रदर. काफी टाइम से ट्राई कर रहे यस यस. हैं इस इंटरव्यू के लिए, लेकिन आज फाइनली हमने कर रहे हैं. अ, पहली बात, मेरे को बिल्कुल प्रेशराइज फील नहीं होता. मेरे से कोई पूछता है कि आपको यूएफसी में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो और इकलौते फाइटर हो, क्या आपको प्रेशर फील होता है? बिल्कुल नहीं होता है. मे बी जब मैं टॉप 10 में होऊंगा तो मुझे थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आई बिलोंग देयर और मैं डिजर्व करता हूँ. बाकी हमारे बहुत सारे फाइटर्स हैं, अगर यूएफसी में नहीं भी हैं. कांतारा जगासा जो कल जीते, आई That's a एम great वेरी win. प्राउड, Yeah, आई yeah. फील वेरी पेट्रियाटिक, है ना. Yes, 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 yes. और अभी नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर में देखोगे कि विल रन थ्रू एवरीवन एंड विल रूल द यूएफसी. इंडियन फाइटर Absolutely. विल Yeah, रूल yeah. द यूएफसी इन नियर फ्यूचर, और ये पक्का होगा. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट. अभी मैं बाली में हूँ. बाली में अपना ट्रेनिंग कैंप कर रहा हूँ, तो एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेरी गुड एंड आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट. अगर मेरे को कल फाइट करा दो, मैं कल भी कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन स्टिल मेरे Wow. पास अभी 8 वीक्स है. ट्रू ट्रू ट्रू. ग्रेट ग्रेट. हाँ, जैसे कि मतलब एमएमए एज अ स्पोर्ट इंडिया में मतलब अभी हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं. एवरी डे वी आर इवॉल्विंग, एवरी डे वी आर गेटिंग बेटर. इंडिविजुअल अब कॉम्बैट स्पोर्ट देखेंगे तो बॉक्सिंग में हम लोग ऑलवेज वी हैव बीन देयर, वी हैव गॉट सम वेरी गुड बॉक्सर्स. रेसलर्स भी देखेंगे हम लोग, रेसलिंग में तो बहुत मतलब बहुत ही उम्दा अपना कॉम्पिटिटर्स है. हाँ, तो उसी हिसाब से किक बॉक्सिंग भी देखें, मतलब इंडिविजुअल अगर कॉम्बैट डिसिप्लिन देखेंगे तो वी हैव ऑलवेज बीन देयर. लेकिन व्हेन इट कम्स टू मिक्स मार्शल आर्ट, जो कि मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, वी नेवर हैव बीन देयर. तो उस मतलब बैकग्राउंड में आपने मतलब कैसे ये एक डिसिप्लिन चूज किया? क्योंकि आपके पास सपोज किक बॉक्सिंग था, मुआ थाई था, जो कि इंडिया ऑलरेडी से इट इज ऑलरेडी देयर इन टर्म्स ऑफ बॉक्सिंग एंड स्टफ लाइक दैट. लेकिन आपने जो एमएमए एज ए स्पोर्ट चूज किया, कब चूज किया और आपका जर्नी कैसा रहा? मतलब व्हेन यू स्टार्ट एंड हाउ यू रियली थॉट कि हाँ अभी मैं मतलब अच्छा हूँ, नाउ आई शुड रियली गो फॉर सम good amateur fights. Obviously, everybody has to start with the amateur fights, right? So till now, you've got 13 wins against 0 losses in amateur fights. So that really built you for the next stage, which is a professional fight. और अभी आपका जिसकी 5 win है professional fight, but all was because of a very strong foundation in amateur days, right? तो आपने वो मतलब कैसे मतलब चूज किया एमएमए एज ए स्पोर्ट, एंड ऑल्सो आपको कब लगा कि हाँ मैं मतलब अच्छा हूँ और मुझे आगे जाना चाहिए? बिकॉज इंडिया में वी ऑल नो मम्मी पापा तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं तो गवर्नमेंट जॉब, उसके भी बिना तो कुछ होता ही नहीं. तो वो बैकग्राउंड रख के आपने मतलब कैसे मतलब आगे ऐसा एक स्पोर्ट चूज किया? आई गेस मैं नेचुरली बीजेजे और रेसलिंग में अच्छा हूँ. वो इंस्टिंक्ट, वो एथलेटिज्म, वो सब मेरे में नेचुरली है.
और मुझे स्ट्राइकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। Okay. तो मैं जब मैं बॉक्सिंग कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं नेशनल मेडल जीतूंगा, मैं ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूंगा इंडिया को, जो कि मैंने बहुत कम टाइम करी, मैंने 6-8 महीने बॉक्सिंग करी थी। बट स्टिल जब मैं वो कर रहा था, मेरा प्लान यही था कि नेशनल में जाते हैं, वो स्टेट जीतते हैं, नेशनल खेलते हैं, नेशनल जीतते हैं, और फिर इंडिया कैंप करके ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। तो ये मेरा, जब मैंने सोचा था कि सिर्फ बॉक्सिंग करूंगा तो ये सोचा था। लेकिन जो बीजेजे और रेसलिंग की ब्यूटी है आज, लाइक ये कैसे ये Yeah. छोड़ नहीं Yeah. सकते, मतलब ये भी करना ही है। तो वो जो कंफ्यूजन था कि स्ट्राइकिंग मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन मुझे बीजेजे और ग्रैपलिंग करने में बहुत मजा आ रहा है, उस कंफ्यूजन ने धीरे 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 मुझे ऐसा कर दिया कि इसको एमएमए ठीक है मेरे लिए, शायद मैं दोनों तरफ एमएमए हो का ही जाएगा, बना। मतलब स्टैंडिंग और ग्राउंड दोनों हो जाएगा, मतलब यार। ग्राउंड दोनों हो जाएगा। और तो इस तरीके से मैंने लास्ट में चूज किया कि एमएमए करते हैं। और मेरे ख्याल से एमएमए टफेस्ट स्पोर्ट है। मतलब अगर आप एक कॉम्बिनेशन, आप बोल सकते हो कि रेसलिंग इज द टफेस्ट, बीजेजे और बॉक्सिंग इज द स्मार्टेस्ट, जो सबसे ज्यादा इवॉल्व कर चुका है बॉक्सिंग, इसलिए वो स्मार्टेस्ट है, बीजेजे एक ह्यूमन चेस है। लेकिन अगर इन चीजों का कॉम्बिनेशन, अगर आप टफेस्ट और स्मार्टेस्ट स्पोर्ट का एक कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो एमएमए है। और मेरे ख्याल से एमएमए सीखना सबसे बड़ा चैलेंज है। आप 50 लोगों को बॉक्सिंग कराओगे, 40 लोगों को आ जाएगी। अगर आप 50 लोगों को रेसलिंग कराओगे तो मे बी 20 लोगों को आ जाएगी। लेकिन एमएमए सिखाना और एक स्टेज तक पहुंचाना, एक लेवल तक पहुंचाना, वो काफी मुश्किल है, मतलब सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। तो मुझे चैलेंज पसंद है। बट या Obviously, yeah. मुझे ग्रैपलिंग और स्ट्राइकिंग दोनों पसंद थी, इसकी वजह से मैंने एमएमए चूज किया। ट्रू ट्रू ट्रू। ना अभी आप आपका जो रोड टू यूएफसी का बाउट के बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ, जो कि आपने ऑब्वियसली जीत लिया, बट इट इज नो कॉन्टेस्ट। या हालांकि आपने इतने इतने महीने मैं तो मतलब कंसीडर नहीं करता जीत इसको। हाँ, जब बिकॉज आपने बोला भी उसने हाँ, क्या जीत। ट्रू ट्रू। आई मीन आई नो यू एज अ फाइटर बिकॉज यू लव फाइटिंग, सो ऑब्वियसली आपको मतलब ऑक्टागन ऑक्टागन या केज के अंदर जाके मतलब फाइट करके जीतना है। बट दैट्स द वे इट इज, क्योंकि मैं मतलब आई वाज कमिंग टू दैट ओनली। जैसे कि फाइट के लिए इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रिपरेशन बट इज आल्सो अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स, लाइक आपको वेट वेट कट करना है, वेइंग मशीन में आपका मतलब यू हैव टू बी ऑन द वेट। तो वो भी एक चीज है ना, आई मीन दैट्स द एंटायर प्रोसेस जो कि आपका ओपोनेंट कर नहीं पाया। तो लेकिन विदाउट गेटिंग टू क्रिटिकल अबाउट योर ओपोनेंट, जो जापानीज आपका ओपोनेंट था पैट्रिक शूसामी, आप एक बात मतलब न्यूट्रली बताइए। इट्स वेरी इजी फॉर अ पर्सन लाइक मी सिटिंग हियर complaining about say Usami, right? कि वो weight cut नहीं किया, but it's really that is also a very big thing. Of course, professionally he has to be a professional, he has to make his weight correct, क्योंकि उसमें इतने सारे stakes है, UFC का stakes है, इतने सारे viewers था मेरा जैसे जो वेट कर रहा था ये फाइट के लिए, but वो हो नहीं पाया। But वेट कट करना भी, वो वेट मेंटेन करना भी इट्स अ बिग थिंग, राइट? सो हाउ डू यू मैनेज टू डू गो थ्रू द प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस? जैसे कि आपका कैंप लग गया 2 महीने के पहले, आप मतलब हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट? I I usually have a plan, very strict plan, so I don't mess up at the end. तो एक प्लान है मेरे पास कि मेरे को हर वीक इतना इतना कम करना है, और लास्ट वीक एक जो बहुत सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है उसके हिसाब से करना है। क्योंकि अगर आप वेट कट नहीं करते तो सबसे ज्यादा, अब वो तो आपकी गलती है। आप जो भी चीजें आपके साथ हो एब्सोल्युटली, रही या है, या या आपको आपके स्पॉन्सर्स छीन जाएंगे, आपको यूएफसी का भी अपॉर्चुनिटी देगा, वो अलग चीज है। बट आप अपने अपोनेंट के साथ कितना गलत कर रहे हो, वो बहुत क्योंकि एकदम मैंने पूरी सही। एक बहुत बहुत लंबी इमोशनल जर्नी होती है एक फाइट कैंप। और आप बहुत कुछ चीजों से गुजरते हो, और इनिशियल करियर में, लाइक में हमारे जैसे करियर में जब आप नए नए प्रोफेशनल हो, आप अगर नेट डियाज हो, मैग्रेगर हो, तो वो अलग बात है। अगर ट्रू है ट्रू, ना, या काफी चीजें इजी हो जाती है। लेकिन इस स्टेज पे करियर, जब आप करियर स्टार्ट कर रहे होते हो, आप इतने सारे सपने लेके चल रहे हो, और तब ऐसा कुछ करना, तो मैं कभी नहीं करना चाहूंगा अपोनेंट के साथ। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मेरा वेट कभी भी मिस नहीं होगा। चाहे मैं किसी भी हालत में दूंगा वेट, लेकिन वेट दूंगा, और दैट्स राइट, या स्टेज में अपने केज के अंदर परफॉर्म करके दिखाऊंगा। मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा मुझे। वो मेरा अपोनेंट हॉस्पिटलाइज हुआ है,
तो इट्स अ सीरियस थिंग। उसने अपना पूरा ट्राई किया, पूरी कोशिश करी। मेरे ख्याल से उसने एक सिस्टमेटिक तरीके से काटा नहीं, लास्ट डे ज्यादा काटने की सोची तो वो हाँ, मे हॉस्पिटलाइज हुआ। तो ट्रू मेरे को ऐसे कंप्लेन नहीं है, बट हाँ, मैं नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। ट्रू ट्रू या आई मीन बिकॉज आई मीन वही मैं बोल रहा था बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट प्रोफेशनलिज्म राइट मतलब आप एक बाउट के लिए ट्राई कर रहे हो इतने मतलब दैट टू इन ऑन अ स्टेज लाइक यूएफसी Yeah. सो आई मीन इफ यू कांट मेक वेट देन इट्स अनफॉर्चुनेट अभी हम लोग योर नेक्स्ट बाउट इज इन अक्टूबर राइट रोड टू यूएफसी Yes, October 23rd। 23rd ओके या ट्रू 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 सो उसका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है थोड़ा बताएंगे अभी तो हालांकि आप बाली में हो उससे पहले आप थाईलैंड में भी थे ना मतलब मुआ थाई में हाँ जी, मैं मुआ थाईलैंड थाई में जिम पिछले कैंप में था, जो राइट मैं ओके ये बाउट से पहले करेक्ट हाँ हाँ इस बाउट से पहले। मैं 6 वीक के लिए थाईलैंड में था, टाइगर मुay थाई में। इस बार मेरा टाइगर मुay थाई के लिए वीजा का इश्यू आया है। ओह तो फुकेट के लिए मैं थाईलैंड का वीजा का इश्यू आया, तो मैं ज्यादा टाइम उसको नहीं देना चाहता था कि मैं फिर से वीजा के लिए अप्लाई करूँ। और तो मेरे जो ट्रेनिंग पार्टनर है पुण्यजीत लिखारो, ही हैज बीन हियर फॉर सो लॉन्ग या इन बाली। और उनने मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड कम हियर, the training is very good, it's very high level right now here, because one China UFC Performance Institute team is also here, a good Russian team is here, so the camp is very very good right now and very high level. um, तो मैंने डिसाइड किया कि बाली आना चाहिए। और सीरियसली मैं अभी सोच रहा हूँ, तो मैं काफी ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मैंने चूज किया, मैंने फुकेट के लिए ट्राई नहीं किया, मैं बाली आ गया। क्योंकि यहाँ पे जो कोचेस हैं वो आप पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन टाइगर मुay थाई में ऐसा है कि आपके पास उनके पास पीटर यान है, राफाइल फिजीज है, बहुत ओके सारे यूएफसी या फाइटर्स है। तो आप अगर कोचेस से बात करने जाओगे तो ऑल द कोचेस आर वेरी बिजी देयर, दे आर लाइक, ओके oh, I have a PT with Peter Yan, ओह Rafael, so ट्रू सबके सबका फोकस बड़े फाइटर्स पे है, तो यहाँ पे ध्यान कम जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे स्पेशली मेरे पे और बाकी एक चाइना की टीम है जिनके 2 बंदे फेदर वेट और फ्लाई वेट में भी रोड टू यूएफसी खेल रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर मी कि जो मेरे फाइट के टाइम पे वो कोचेस भी यहाँ पे होंगे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। और it's the best thing, is the best decision to that I made to come here in Bali। ग्रेट ग्रेट तो मैं अभी आपका यहाँ पे थोड़ा चोट भी लगा होगा मतलब मैं भी स्पारिंग में हुआ होगा हाँ, ये आज आज मेरा कट लग गया है, मैंने आपको अच्छा पहले बताया, मैं फिर भी आपके व्यूवर्स को बता दूं या कि आई वाज अ कट वर्जिन। मेरे को अभी तक हम्म, You have lost your virginity today. तो मेरे को इट्स बीन सो लॉन्ग, आई बीन ट्रेनिंग एंड फाइटिंग फॉर सो लॉन्ग, 4 years प्रोफेशनली, 6-7 years। लेकिन अभी तक मेरे को कभी कट नहीं आया था। आपने कभी मुझे फाइट में ब्रूजेस ब्रूजेस के साथ भी नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ ट्रेनिंग कभी में। नहीं स्पारिंग में हाँ, हो बट जाता ये पहला कट है, और इट्स नॉट अ पंच, ऐसा कोई पंच नहीं लगा, एल्बो नहीं लगा, इट्स लाइक somebody was kicking me और मैं ऐसे पीछे जा रहा था, his thumb just। ओके ऐसा लग गया हाँ हाँ, तो वो इस हाँ तरीके से कट गया। अच्छा लेकिन आई एम सो हैप्पी, इट्स लाइक, सी आई डोंट इवन हैव दोज हाँ रेसलिंग रेसलर का इयर्स। वो जो मतलब कान करे हाँ, ट्रू ट्रू सेम ब्यूटीफुल इयर्स है। you are like Floyd Mayweather who is called the most beautiful boxer ना क्योंकि उनको कभी भी मतलब he was so good in defense कभी उनको मतलब nobody could get through his defense so he's called the most beautiful boxer कभी उनको मतलब मार पड़ा ही नहीं मतलब true true yeah गुड फॉर योर ब्रेन। yeah yeah absolutely yeah especially in combat sport like boxing जहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ही मारते हैं mostly yeah yeah. So, I mean, when now talking about the opponent now in a typically in a scenario like Road to UFC, जैसे कि in a main card हो या main event हो UFC में हम लोग को पता चल जाता है कि बहुत सारे YouTube वीडियो मतलब not only YouTube वीडियो clips रहता है when you know कि आपका opponent ऐसा रहेगा. For example, if somebody has a fight against Nate Diaz, you know that opponent will know कि नेट डियाज का क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है वो तो सबको मतलब इट्स ऑन ए पब्लिक डोमेन है ना कोचेस भी वैसे वीडियो क्लिपिंग देख के मतलब उनको मालूम पड़ता है कि उनका स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है उसी हिसाब से प्रिपेयर भी करते हैं लेकिन आपका जो फाइट है फॉर एग्जांपल आई एम श्योर यू नॉट नो टू मच अबाउट योर ओपोनेंट
तो इस हालत में हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ, मतलब इस हालत में जिसमें आपको इतना सारी चीज मालूम नहीं है अबाउट योर ओपोनेंट, वेदर ही इज वेरी गुड इन बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग, या उनका ग्रैपलिंग अच्छा है, ऑब्वियसली यू नो अ लिटिल बिट, बट पब्लिक डोमेन में उनका इतने सारे यूट्यूब वीडियोस हो या वीडियो क्लिपिंग्स है, मतलब आपको मालूम नहीं है। सो हाउ डू प्रिपेयर फॉर सच अ फाइट वेर इन योर ओपोनेंट इज काइंड ऑफ आई मीन स्ट्रेंजर टू यू नो? अब मैं इतना फिल्म स्टडी नहीं करता हूँ। हमारे एमएमए में फिल्म स्टडी बोला जाता है, और बॉक्सिंग में भी, कॉम्बैट स्पोर्ट में भी, जिसमें हम उनकी लेट्स से लास्ट फाइट जो है, लास्ट 3 से 4 फाइट स्टडी करते हैं, और कुछ पुरानी फाइट्स भी, क्योंकि आप कुछ ना कुछ है जो आपकी हैबिट हैबिट रहती है, वो बहुत आप चेंज करते हो टाइम टू टाइम, हर फाइट के, हर कैम्प में धीरे धीरे कुछ आपकी चेंज नहीं होती। लेकिन मैं इतना स्टडी नहीं करता, मेरे लिए मेरे कोच करते हैं, सिद्धार्थ सिंह। वो मेरे लिए फिल्म स्टडी करते हैं, बट या मैं देखता हूँ, मैं टाइम टू टाइम देखता रहता हूँ अपने अपोनेंट की फाइट। जो मेरे अभी अपोनेंट है, आई थिंक उनकी लास्ट फाइट तो इस 30 सेकंड में खत्म हो गई थी, 1 पंच नॉकआउट Okay. लेफ्ट हुक के साथ। तो मेरे वो फाइट में ज्यादा स्टडी करने को कुछ मिला नहीं। लेकिन उससे 2-3 फाइट है जो मैं चाहता हूँ कि पिछले 3 साल की फाइट मुझे मिल जाए, क्योंकि उससे पहले का 2015 का मैं फाइट देख के क्या करूंगा, या 2000 Actually, हाँ वो है। 2012 से खेल रहा हूँ बंदा, मैं क्या ट्रू करूंगा, मैं ट्रू ट्रू स्कूल में था उस टाइम पे। ट्रू। तो क्योंकि वो गेम ऑब्वियसली इवॉल्व करता है, मैंने तो अपना पूरा गेम ही 3 साल के अंदर अंदर बनाया है जो इस टाइम पे है। तो जो भी उसकी लास्ट 3 साल की फाइट है, मैं वो स्टडी करता हूँ, मेरे कोचेज वो स्टडी करते हैं। हम मेरा ये सच में मानना है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अनबीटेबल है, जिसको बीट नहीं किया जा सकता। अगर आप अच्छे से सामने वाली की कमियां खामियां स्टडी करके अगर अपना गेम प्लान इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो आप पक्का पक्का जीतोगे। इसलिए मुझे लगता है कि जब मैं मैच्योर था और मेरे को बस 6 महीने और ट्रेनिंग करते हुए हुआ था, तब भी मैं जीत रहा था, मैं भी प्रोफेशनली भी जीत रहा हूँ। तो मुझे इन एबिलिटीज पे अपना काफी कॉन्फिडेंस है। और या जितना स्टडी करने के बाद आई आई थिंक आई हैव इनफ footage or enough fights of him to study. ओके ओके, उससे हो जा रहा है मतलब, ट्रू ट्रू ट्रू, या now talking about Indian MMA, of course that we are getting better every day, but talking only about MMA special gyms, अभी तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंड्रा में एक खुल गया शायद MMA, यू नो Hmm. सबसे हाई एंड जिम MMA का। वैसे आपका एमेचर में भी देखेंगे हम लोग, ये गॉट मैट्रिक्स फाइट नाइट, जिसमें आप वैसे भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस हिसाब से काफी फ्रेंचाइजीज भी आ रहे हैं ऊपर, बट हाउ डू यू थिंक वी आर एट द करंट स्टेज एंड इन द नेक्स्ट 4-5 years वेयर डू यू थिंक विल स्टैंड, यू नो मतलब कितना, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ MMA हियर इन इंडिया? इट्स ओनली गोइंग टू गेट बेटर, लेकिन 5 साल में आपको क्या लगता है? इंडियन, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन MMA, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत सारे फाइटर्स तो बाहर प्रमोशन में जाएंगे, वो तो होता ही रहेगा, but I'm talking about say the facilities here in India in terms of MMA specialized gym हो या coaches हो या franchises हो, जैसे कि मैट्रिक्स फाइट नाइट तो काफी अच्छा फ्रेंचाइज है, वैसे उस हिसाब से मतलब कितना आगे जाएंगे आपको लगता है? हमारे पास वो फैंसी जिम्स नहीं है अभी, जो मेरे ख्याल से जिसका कोई इतना कोई मतलब नहीं बनता। हाँ हाँ, जो आपको है ना, आप देख लोगे वर्ल्ड चैंपियंस ऐसे छोटे छोटे बेसमेंट वाले ट्रू जिम ट्रू से ट्रू, निकलते हुए। जहां तक कोचेस की बात रही, मेरे को लगता है कि हमारे पास बॉक्सिंग है, रेसलिंग है। अगर आपको कैसा भी बॉक्सिंग, कितना भी अच्छा बॉक्सिंग कोच चाहिए, आप हायर कर सकते हो, रेसलिंग कोच चाहिए, आप हायर कर सकते हो। तो 2 चीजें तो हमें हमारे पास है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमें बात रही बीजेजे और किक बॉक्सिंग मुay थाई की। हाँ हाँ, बीजेजे इंडिया का इतना ग्रो कर चुका है, और अच्छा, हम्म, इतने अच्छे बीजेजे आर्टिस्ट हैं। आपको सीरियसली, ऑब्वियसली हम यूएस और ब्राजीलियन जैसे हमारे पास नहीं है, बट स्टिल हम हमारे पास काफी अच्छे बीजेजे कोचेस हैं। जो सिद्धार्थ सिंह इज अ वेरी गुड कोच, में क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब में भी बहुत सारे कोचेस ऐसे हैं, और बाकी दिल्ली में, बॉम्बे में, बैंगलोर में बहुत सारे कोचेस हैं जो आपको आपका बीजेजे का, जो आपको एमएमए के लिए जितना बीजेजे चाहिए, वो आपको दे सकते हैं। मेरे को एक लगता है कि किक बॉक्सिंग और मुay थाई की हमारे पास कमी है।
होपफुली वो धीरे धीरे हो जाएगा, बट हमारे पास काफी कुछ है। अगर आपको होम ग्रोन यूएफसी फाइटर इंडिया से चाहिए तो हम दे सकते हैं। ऑब्वियसली हम चैंपियंस नहीं दे सकते क्योंकि हमें उस लेवल का एक आइडियोलॉजी है, सब कुछ है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो आपको बाहर जाके सीखना पड़ेगा जिस तरीके से मैं आ रहा हूँ या फिर और फाइटर्स आ रहे हैं। लेकिन इंडियन एमएमए जिम्स वाइज और बहुत ग्रो कर चुका है। प्रमोशन वाइज मेरे को लगता है कि मैट्रिक्स फाइट नाइट, वी कांट आस्क फॉर मोर देन दिस। जितना मैट्रिक्स फाइट नाइट जितना अच्छा कर रहा है या इंडिया में, वो अभी अपना 10वां इवेंट करेगा नवंबर में। तो मेरे को लगता है 10 इवेंट में इतना ग्रो करना किसी प्रमोशन में शायद हिस्ट्री में किसी प्रमोशन ने नहीं किया होगा नहीं यूएफसी होगा। के अलावा। ट्रू ट्रू, यस एब्सोल्युटली। हाँ, तो एमएफएन बहुत अच्छा कर रहा है और होपफुली धीरे धीरे और प्रमोशन जब इंडिया में आएंगे फ्यूचर में, तो क्योंकि एमएफएन ने एक बार सेट कर लिया है, अगर आप कोई प्रोफेशनल प्रमोशन यहाँ पे लेके आओगे कोई नहीं देखेगा, आपको इस लेवल पे जाना पड़ेगा। और तो हम प्रमोशन वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम जिम वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास कोचेज है और हमारे पास एथलीट्स है, वो हम देख चुके हैं। हम कॉमनवेल्थ में हमारे रेसलर्स ने इतने ओह मेडल्स मारे हैं, एब्सोल्युटली। बॉक्सर्स ने इतने मेडल मारे हैं। मेरे जो बॉक्सिंग कोच है रोहित टोकस, उनका ब्रॉन्ज आया है। तो हाँ करेक्ट, आ, हाँ यस या। तो मैं तो इट्स लाइक हम सही रास्ते पे हैं। आपको अभी नहीं दिख रहा है लेकिन एकदम से आपको दिखेगा कि हाँ इतने एक सारे आ इंडियन गए। चैंपियन ट्रू वर्ल्ड ट्रू। चैंपियनशिप में भी है, या यूएफसी में भी है, हर जगह है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। ग्रेट ग्रेट, या आई एम श्योर वी आर इन द राइट ट्रैक। अभी फिर से आप जैसे कि आपका बाउट, कोई भी बाउट के बारे में हम लोग बात करना चाहता हूँ। आपको अगर सपोज मालूम है आपका बाउट से 6 महीना के बाद होने वाला है, करेक्ट? तो आपका फुल कैंप जो है कब लग जाता है? बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ प्रोग्रेशन आल्सो, मे बी यू कांट, आई डोंट नो, यू कांट ओवरवर्क आल्सो, आई थिंक यू प्रोग्रेस लिटरली एंड देन आप फुल कैंप लगाएंगे मे बी 2 महीने 3 महीने पहले। तो आपका जब फुल कैंप रहता है, जैसे कि आपका बीजेजे कोच हो गया, सब लोग इकट्ठा आ गया कि बॉक्सिंग कोच कब लग जाता है? मतलब व्हेन डू यू एक्चुअली असेंबल एवरीबॉडी, ऑल योर कोचेस असेंबल टुगेदर एंड मतलब हाँ अभी मतलब दिस इज द वे टू गो इट, हाउ डू यू अप्रोच योर दिस थिंग एक्चुअली कैंप्स? इसका आंसर तो थोड़ा मिले, डिपेंड करता है आपको फाइट कितने टाइम में मिल रही है। जैसे मेरे को अगर शॉर्ट नोटिस मैं फाइट वही मतलब मैं चाहिए, एग्जांपल दे, 6 महीना सपोज, यू नो इट्स 6 मंथ्स, तो आप कैसे इफ इट्स मतलब 6 मंथ्स, 6 मंथ्स तो ऐसे किसी फाइटर्स को जो नहीं होता? चैंपियंस है, जो बेल्ट है जिनके पास, उन्हीं के पास है। नहीं तो आपको ऐसे ही पता लगता है। हम जैसे जो एमेच्योर फाइटर है जो अभी अभी प्रो करना चाहता है, वो तो ढूंढता रहता है प्लीज कोई दे हाँ दो, मैं हाँ, आई एम रेडी। आई एम रेडी जैसे टू फाइट या। मेरी पहली प्रोफेशनल फाइट थी, लाइक कि मुझे दे दो फाइट मुझे मुझे प्लीज फाइट दे दो कोई। लेकिन आप धीरे धीरे करियर में आगे बढ़ते हो तो आप थोड़ा चूजी हो जाते हो, आप चाहते हो कि मैं वही फाइट खेलूं जो मेरे को करियर में आगे बढ़ाए। मैं अगर 5-0 हूं तो मैं नहीं चाहता जो यू एमेच्योर कैन वेट से सो मच आल्सो या। प्रोफेशनल, हाँ प्रोफेशनल आया अभी अभी आया है जिसका रिकॉर्ड 0-0 का है, मैं उसके साथ खेलूं। मेरे को कोई उसको हरा के कोई कुछ गेन नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि सब बोलेंगे कि इसको तो हरा, ये इसने तो हार नहीं था। तो लेकिन कैंप मेरे ख्याल से आइडियल कैंप 10 वीक्स का होना चाहिए, 10 to 12 वीक्स का, जब आप धीरे धीरे, क्योंकि इस तरीके से आपका कैंप जाता है। आप धीरे धीरे फिजिकली कार्डियो वाइज स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रांग होते हो। फिर आप एक जगह रुकते हो 1 वीक, जो आपका लास्ट वीक रहता है, आप रिकवर करते हो, फिर आपकी परफॉर्मेंस ऐसे पीक पे ट्रू ट्रू निकलती है। ट्रू। तो अगर मैं पर्सनली चाहूंगा तो मैं चाहूंगा कि मेरा कैंप एटलीस्ट 10 to 12 वीक्स का हो, आइडल कैंप मतलब बेस्ट। अगर या या। मुझे 3 महीने पहले बता दिया जाए कि अगर फाइट है तो मेरा बेस्ट कैंप रहेगा वो, जो कि इस बार मैं कर रहा हूँ। हाँ, बाकी आपको शॉर्ट नोटिस भी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनके साथ मैं काम करता हूँ, जो एथलीट्स हैं, मैं बोलता हूँ कि हमेशा रेडी रहो। ऐसे नहीं कि आपकी फाइट हो गई तो आप चिल कर रहे हो, आप एकदम ऑफ कैंप करो। मतलब ऑफ कैंप होना चाहिए जब आप स्ट्रेंथ और कुछ नई टेक्निक्स के बारे में, लेकिन कभी भी आउट ऑफ शेप नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं जाना चाहिए कि अरे चिल करो, आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई, लेट्स से कि आपको एमएफएन का कॉल आ गया या फिर यूएफसी का कॉल आ गया कि एमएफएन का कॉल आ गया कि टाइटल बेल्ट के लिए कोई नहीं मिल रहा, आप चाहिए। यूएफसी का कॉल आ गया कि हमें एक एथलीट चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे नहीं बोल सकते अरे यार मैं तो आउट ऑफ शेप था। ट्रू ट्रू तो ट्रू। शेप में रहो।
कैंप का ऐसा है कि फाइट करने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए एक एथलीट को। अगर आप बोल रहे हो कि आप प्रोफेशनल हो, तो आपको अगर 2 वीक दिया जाए तो आप 2 वीक में रेडी होने चाहिए। इट्स जस्ट वेट एक इश्यू होता है। इफ मेरे को कम से कम 4 वीक तो 8 वीक, आज 4 से 5 वीक चाहिए 7 से 8 किलो कम करने के लिए। तो ट्रू ट्रू आपने कार्डियो का बात छेड़ी तो इसलिए मेरे को दिमाग में कुछ आ रहा था। नाउ ऑफ कोर्स नाउ यू आर मोर in your future professional fights you obviously start off with the 3 rounds, right? Just ki ab career start karenge professional in this ki UFC for example, you'll have your 3 rounds mostly, and when you progress in your career then you'll get to the main cards, main events jab 5 rounds ka ho sakta hai. So ye jo 3 round to 5 rounds of transition hai, aap matlab suppose how will you how will you change? I mean, is it more about cardio or also a lot of other things? Because 3 rounds of fight and 5 rounds, it's obviously a lot to do with cardio also. That's one. Secondly, when you prepare for your 3 round fights, right? तो आप लोग कैसे prepare करते हो? I mean, do you prepare yourself for 5 rounds? मतलब आप 5 rounds के लिए prepare करते हो actual training में, ताकि आपको 3 rounds को लगता ही नहीं है. So do you also prepare on those grounds कि मैं हाँ अभी भी training कैंप में as if I'm fighting a 5 round fight, ताकि मतलब कार्डियो में when you go to your last round of your third round, तो आपको कुछ लगता ही नहीं because you already prepared so much ahead. The difference between 3 round fight and 5 round fight is, I think, is just cardio. अगर 3 राउंड की फाइट है तो मेरे ख्याल से स्किल्स ज्यादा मैटर करती है कार्डियो से। आपकी अगर आपका कार्डियो बहुत खराब नहीं है, अगर आप वीकेंड्स में दारू नहीं पी रहे और सुट्टे नहीं फूक रहे, तो आपको 3 राउंड की फाइट हो जानी चाहिए। अगर आप अच्छा कैंप किया है आपने, तो मेरे ख्याल से अगर आपको नेट डियाज मिल गया जो मार खा के भी आपके फेस पे हमेशा, तो एक मे भी एक अलग केस हो सकता है। लेकिन जब स्किल वर्सेस स्किल पे फाइट बात आती है, तो 3 राउंड फाइट में स्किल्स ज्यादा मैटर करती है मेरे अकॉर्डिंग। 5 राउंड फाइट्स में स्किल्स का काम कम और कार्डियो काम ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर मैं 3 राउंड हार भी रहा हूँ, अगर मेरा लेकिन कार्डियो बचा है और सामने वाले का खत्म हो चुका है, तो मैं फिनिश कर दूंगा फाइट। अभी 2-3 क्वेश्चंस है आपके फैंस के तरफ से। एक तो है नमन दत्ता, हु इज माय फ्रेंड एंड ही इज करंटली वर्किंग विद इंडियन एक्सप्रेस आल्सो। तो उनका उनका ये पूछ सॉरी Yeah, I know him. Oh, you know him. Okay, yeah. He follows your fights quite a lot. तो मेरे को पूछ रहा था कब है आपका इंटरव्यू। मैं बोला मैं है अभी बाली में है, थोड़ा पोस्टपोन हो गया करके। तो he is really into all this MMA stuff and all that. तो वो भी मेरा जैसे क्रेज है उनका UFC लेके। तो उनका ये कहना है, पूछना है राधा कि say for example you as a MMA athlete, how important is, I mean, is meditation also important part to it? क्योंकि जैसे कि आप एक फाइट सिनारियो में awareness also is very important, right? ऐसा नहीं कि bang bang में आप मतलब आप you obviously don't go bang bang, you choose the right situation, right moment, awareness रहना चाहिए, so basically you take the right decision in the right time, right? तो वो चीज के लिए आप मेडिटेशन जैसा चीज करते हैं या कुछ और भी हो सकता है? हाउ डू यू अप्रोच अ फाइट वेयर इन यू हैव टू बी इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टैंडिंग गेम कर रहा है, कोई आपका ओपोनेंट एकदम पूरा बैंक में आ रहा है और उसका हाथ नीचे आ गया, तो ऑब्वियसली काउंटर में वो आप उसको खत्म कर सकते हैं। सो दैट मींस योर ओपोनेंट वाज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, मतलब राइट डिसीजन नहीं लिया बिकॉज ही वाज सो मच कि मारना है, खत्म करना है। तो मेडिटेशन और मे बी समथिंग एल्स आल्सो हेल्प्स यू इन अ फाइट। कैसे करते हैं आप? नहीं, मेरे को लगता है कि हमारा स्पोर्ट बहुत क्योटिक है, एमएमए स्पेसिफिकली बहुत क्योटिक है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेरा बहुत हेल्प किया है मेरे को मेडिटेशन ने। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे क्योंकि जब से लॉकडाउन से पहले मैं बोलता था क्या होता है यार, फाइटर को क्यों मेडिटेशन चाहिए, मैं साधु थोड़ी नहीं बनना है, तुम्हें तो मतलब एकदम विलेन बनना है ना, विलेन थोड़ी मेडिटेट करता है, हीरो मेडिटेट करता है। तो लेकिन ये मेरा पहले सोचना था। जब लॉकडाउन हुआ, घर पे थे, तो
फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया अपना स्पोर्ट। उससे पहले मैं ज्यादा फोकस कर रहा था कि फिजिकली मेहनत करो, लेकिन मुझे लगा कि अब टाइम आ गया, मेरे पास टाइम है। लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे टाइम था, तो मैंने स्टडी की, मैंने स्पोर्ट्स को बहुत स्टडी किया। मैंने स्पोर्ट्समैन, जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, उनको स्टडी किया, उनको सुना, और मेरे को लगा कि सब मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं यार, ये क्या मेडिटेशन है, करके देखते हैं। मेरे को, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को बहुत हेल्प करी है। मैं मेडिटेशन की टेक्निक्स, इवन आज भी स्पारिंग थी जिस दिन, Yeah. ये लगा है, उस दिन भी मैं मेडिटेशन करके गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके गया। उसके बाद राउंड के बीच में मैं भी 10 सेकंड का ब्रीदिंग पे फोकस करने वाले वो सब छोटी छोटी चीजें करता हूँ। तो क्योंकि आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा, अगर आप एमएमए स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता नहीं, अगर आपको एमएमए में 3-4 साल हो गया तो आपको रियलाइज होगा कि ये तो कितना कुछ है यार, ये भी करो वो भी करो। अगर आप स्ट्राइकिंग में अच्छा कर रहे हो, आपको कोई अच्छा ग्रैपलर मिल गया, आप कोई चीज आप कोचेस से पूछ रहे हो कि इसकी टेक्निक क्या है, आपको कोचेस, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आप प्लीज इसको सिर्फ एक स्पोर्ट और फिजिकल स्पोर्ट मत समझो। बहुत दिमाग लगता है, आप बहुत एग्जॉस्ट करते हो। और अगर इन सब चीजों से आपको फिर भी सेन रहना है, आपको सही सलामत रहना है, तो मेडिटेशन बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए उसमें। मुझे मुझे लगता है कि सारे फाइटर्स एक एक टाइम के बाद करते हैं मेडिटेशन, क्योंकि Yeah. आप करो ना करो, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। मुझे कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, Yeah. क्योंकि इतना डैमेज, इतनी इंजरी लेने, इन सब के बाद भी मुझे नोट्स भी बनाने हैं फाइट के, मुझे अपने अपोनेंट को स्टडी करना है, मेरे को Yeah. एक पूरा, मेरे पास वेट कट का प्लान होना चाहिए। मैं एक कैंप कर रहा हूँ, मेरे को कोचेस की सुननी है, मुझे बीजेजे करना है, रेसलिंग करनी है, सब जित्सु कुछ करना करना है, है। स्ट्राइकिंग करनी है, बॉक्सिंग करनी है। तो इन सबको अगर आपको तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। True. Sure, sure. So the next question is from my 10-year-old daughter actually, Kairavi Sharma Mahanta. तो ये थोड़ा बच्चों वाली हाँ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए हाँ हाँ। लेकिन तो she has always been नहीं या तो वो तो मतलब खेलती रहती है, बैडमिंटन खेलती है, कभी टेनिस खेलती है, लेकिन अभी उसको इंट्रोड्यूस किया मैंने एमएमए, मतलब ऐसे एटलीस्ट शी वॉचेस एमएमए। तो यूएफसी का जब भी मेन कार्ड रहता है वो तो वैसे भी 9:30-10 बजे तक रहता है संडे, तो हम दोनों बैठ के देखते हैं। तो अभी उसको समझ में है, मतलब शी नोज कि ग्राउंड गेम क्या होता है, स्टैंड अप गेम क्या होता है, बीजेजे, मतलब एटलीस्ट शी नोज। लेकिन उसको यही पूछना था आपसे कि भैया, इफ यू हिट somebody very badly, do you sometimes feel bad? I mean, she's seen the human side to it, you know. कभी कभी आपको लगता है, मतलब सही में मैं भी एक्चुअली पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा आपको हुआ है कि आप तो यू आर ऑब्वियसली प्रोफेशनल, बट अगेन समटाइम्स कभी आपको भी ऐसा हुआ है कि अरे मैंने इसको थोड़ा पूरी तरह से मार दिया फाइट खत्म होने के बाद, ऐसा कभी हुआ है, नहीं, मतलब फाइट में आई डोंट थिंक कि फाइट फाइट में ऐसा फाइट में होता है। नहीं, फाइट के बाद, मतलब होने के बाद फाइट कभी में कभी कभी नहीं हुआ। फाइट में नहीं, लेकिन नहीं, फाइट के बाद भी आई डोंट थिंक कि ऐसा होता है। अच्छा। कि मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि वो एड्रेनलिन इतना रहता है उस टाइम पे, तो हम्म। बस ऐसा, जो भी, अगर आप जीत गए तो अच्छा लगता है, हाँ हाँ। हार गए तो बुरा लगता है, बुरा नहीं मुझे इतना पता है। है। अपने अपोनेंट के लिए बहुत बुरा नहीं लगता। मेरे साथ ये इंसिडेंट नहीं हुआ कि मैंने फाइट में अपने अपोनेंट का हाथ तोड़ दिया या शोल्डर नहीं ओके। तोड़ दिया, तो मे बी आपको बुरा लग सकता है, लेकिन हाँ, फाइट में जब टूट रहा है तब तो बुरा नहीं लगता। हाँ तब तो हाँ। ऐसा लगता है कि मुझे जीतना है बस। जी लेकिन नहीं। स्पारिंग में बहुत बार ऐसा होता है अच्छा। कि ओके। आपने किसी को ड्रॉप कर दिया। मैं बिल्कुल भी कोई अपने स्पारिंग पार्टनर को ड्रॉप करना नहीं चाहता है, नॉकआउट करना नहीं चाहता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हो जाता है कि आपने आपने हेड किक थ्रो करी और वो कनेक्ट हो गई, करेक्ट हो और गया। सामने वाला हिल गया या ड्रॉप हो गया, फिर हम्म। नॉकआउट हो गया, तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि आप नहीं चाहते ना कि आप, ट्रू क्योंकि ट्रू। आपको पता है कि अगर आपके साथ हुआ है तो आपका कितने वीक्स जाएंगे, तो ट्रू आपका ट्रू। ट्रेनिंग जाएगा, आपका हाँ। करियर है, सब ट्रू कुछ। तो ट्रू ट्रू। उस टाइम पे बुरा लग, हाँ, उस टाइम पे बोल सकते हैं कि हिट करना कभी कभी स्पारिंग में आपको बुरा लगता है, लेकिन फाइट में नहीं। अच्छा। इस ट्रू ट्रू, या। So the third question is from my friend Nazneen Begum, who is currently in US, settled there. So basically she's trying to get some good क्या बोलते हैं MMA kind of a training.
तो उसमें उनके पास दो ऑप्शन है, एक तो मतलब किक बॉक्सिंग प्लस स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, ओके। दूसरा ऑप्शन ये है कि बीजेजे एंड रेसलिंग। तो दोनों में से एक ही चूज कर सकते हैं, क्योंकि मतलब दोनों अलग अलग कोचेज है। ऑफ कोर्स आपके लिए मतलब अगेन इट्स अ वेरी वेग क्वेश्चन मे बी, क्योंकि आपको तो सब कुछ ट्रेनिंग ट्रेन ट्रेन करना पड़ता है। बट इफ यू रियली हैव टू बी इन हर शूज, आप क्या उनको सलाह देंगे? मतलब अगेन आई डोंट नो हाउ, मे बी इट्स अ काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब शुड No, no, no. या ग्राउंड गेम और No, it's a स्ट्रेंथ, good question. It's या a good ओके। question actually. हम्म, नहीं, स्ट्रेंथ, मैं बोलना चाहूंगा, अगर ऑप्शन है आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग तो स्किप कर सकते हो आप, क्योंकि ओके आपको स्टार्टिंग में, अगर आप स्पोर्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्किल पहले सीखनी चाहिए। ओके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का को आपका बाद में फोकस होना चाहिए। आपको अभी फोकस हो, अगर आप बीजेजे और रेसलिंग का ऑप्शन है तो मेरे ख्याल से वो चूज करना चाहिए। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को अभी बात के लिए बचा के रखना चाहिए, कि जब आप स्किल्ड हो जाओ, जो आपको, क्योंकि स्पोर्ट इतना बड़ा है ना। आपको देखो, आप रेसलिंग भी सीख रहे हो, बीजेजे भी, किक बॉक्सिंग भी, स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, सब। तो आप इनिशियली जब करियर स्टार्ट कर रहे हैं या फिर एमएमए स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि रेसलिंग और बीजेजे ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। स्ट्रेंथ एंड ओके कंडीशनिंग अभी थोड़ा रहने दो। या ओके ओके ट्रू ट्रू या हाँ, और ग्राउंड, अगर, क्योंकि ग्राउंड स्ट्राइकिंग स्ट्राइकिंग ऐसा है कि स्ट्राइकिंग सीखने में जल्दी आ जाता है। ग्राउंड ऐसी चीज है जो कि टाइम लेता है। या बीजेजे बहुत लंबा टाइम लगता है लंबा सीखने के लिए। ट्रू ट्रू तो अगर आप बीजेजे का ऑप्शन है तो वो करते रहो, क्योंकि धीरे 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 बहुत देर में बिल्ड होता है तो उसका बेस बहुत बड़ा है। अच्छा बीजेजे का, बॉक्सिंग का छोटा है थोड़ा, और क्या बोलते हैं, किक बॉक्सिंग का भी या कम है, लेकिन बीजेजे का बेस बहुत बड़ा है, तो ओके बीजेजे पे फोकस करो। वो पहला करना चाहिए ना। थैंक्स अंशुल। अभी थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे हम लोग। a few rapid fire Oh, I questions. love rapid fire. Yeah. Let's do So it. yeah, let's do it. Yeah. जैसे कि to cut weight हो या to be in top fitness, you obviously have to sacrifice a lot in terms of food. I'm sure you're also foodie, हम सब लोग Oh, भी है या तो आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता big है। foodie. या हम्म, सो आपका जब फाइट खत्म हो गया, सपोज जो आपका फाइट हाँ, के लिए आप बिल्डअप कर रहे थे 2 3 महीने, मतलब हाँ, सेक्रीफाइस करके हाँ, ये नहीं खाया वो नहीं खाया, तो हम्म। पहला कौन सा फूड आपका दिमाग में आता है कि अभी ये तो खाना ही है मेरा, मैं ये जीत गया, ये जीत लिया, अभी तो ये तो खाना ही है? जैसे कि हम लोग ने यूएफसी में देखा, बहुत सारे फाइटर्स फाइट खत्म होने के बाद पहला हम्म, चीज तो पिज्जा खाते हैं, नहीं तो बियर ही पी लेते हैं। हम्म, वहां पे कोई 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 फैन वैन से लेके बियर ही पी लेते, मतलब वो क्रेविंग इतना रहता है ना ऑब्वियसली। मतलब हाँ, आपको हाँ। मतलब कौन सा फूड क्रेविंग, और आई थिंक एड्रेनलिन भी इतना रहता है कि इतना रहता है आपको ना? ऐसा हाँ रहता ट्रू 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 या है। तो आपको कौन सा फूड पहला दिमाग में आता है? अरे ये मुझे खाना ही है, अभी कुछ भी हो जाए। एक 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 मीठा है, बकलावा बोलते हैं इसको। ओके मेरी दुबई में 2 फाइट हुई है, तो मैंने दुबई में वहां पे पहली बार बकलावा खाया था। आई थिंक इट्स अ इरानियन डिश और मे बी अरेबिक डिश, आई डोंट नो। ओके ऐसा ओके कुछ तो है, लेकिन मिडिल ईस्ट की है। अच्छा बकलावा बहुत बहुत अच्छा होता है। ओके तो आई माई गॉड, मैं अपनी इंडियन मिठाइयों का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, हाँ लेकिन बकलावा माइंड ब्लोइंग होता है। तो या जब से मैं दुबई में, मेरी 2 फाइट हुई है, उसके बाद मेरे को फाइट के बाद बस मेरे को दिमाग में यही चलता रहता है कि बकलावा, मैं फाइट भी हो रही, कब खाऊंगा? बकलावा बकलावा देखता रहता हूँ। अच्छा, तो ये एक हो सकता है, और हाँ, मेरे को एक अ, बड़ा सा बर्गर खाना होता है, या मटन ओके बर्गर। और मुझे मेरा एक फ्रेंड है, माँ के हाथ का नहीं, ओके लेकिन मेरा फ्रेंड है जो कि गढ़वाली स्टाइल में, उत्तराखंड स्टाइल में एक मटन बनाता है। तो मेरे को बस यही रहता है कि मुझे वापस अपने होम टाउन जाना है, देहरादून जाना है, अपने अच्छा दोस्त से मिलना है और उसके हाथ का मटन खाना है। तो ये 2-3 चीजों की क्रेविंग रहती है या मेरी। ओके ओके पहले क्योंकि मैं बहुत बाहर खेल रहा हूँ, इंडिया से बाहर खेल हम्म रहा हूँ, तो मुझे वो गढ़वाली मटन का ऑप्शन तो मैं खा नहीं पाता, लेकिन बकलावा और बर्गर ढूंढता हूँ मैं, या ओके जो कि सबसे इजी है, और फिर बाकी।
अपने घर आते हैं। yeah, बाकी हम्म। true. So where do you see Anshul Jubilee in the next 5 years? I mean, obviously आपका small term goals पे रहता है, long term goals पे रहता है. 5 साल में आप मतलब कहाँ कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं? मैं अंशुल जुबली को यूएफसी चैंपियन देखता हूँ, एक Yeah, बेल्ट great, के great, साथ, great. सुनहरी Yes, सुनहरी गोल्ड बेल्ट के साथ। true. Absolutely. So I mean, talking about UFC for example, as on date, 5 साल के बाद बहुत कुछ हो सकता है, मतलब फाइटर्स भी बदल जाएंगे. As on date, who would you like to fight for your title fight UFC में? और चार्ल्स ओलिवेरा। Yeah. Okay. चार्ल्स ओलिवेरा। I mean उनका तो मतलब ऑल ग्राउंड मतलब फुल गेम है ना, मतलब ग्राउंड हो या मतलब सुपर स्टैंड अप गेम हो, ग्राउंड हो, स्ट्राइकिंग हो, और स्ट्राइकिंग बहुत बहुत सारे वेपन्स हैं। मतलब इसलिए मुझे मुझे वो चैंपियंस अच्छे लगते हैं जो कंप्लीट फाइटर होते हैं, कंप्लीट जैसे फाइटर्स. अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हो गए। या क्या कंप्लीट फाइटर्स, ऐसे नहीं बोल सकते कि आप ये इनका स्ट्राइकिंग में ये किक्स नहीं चलती, या फिर राइट हैंड नहीं चलता, या फिर ग्रैपलिंग में बोल सकते हो आप बीजेजे वीक है, या फिर कंप्लीट फाइटर्स हैं। तो मुझे चार्ल्स ओलिवेरा मेरे काफी फेवरेट फाइटर हैं, क्योंकि क्योंकि चैंपियन तो है, लेकिन कंप्लीट फाइटर जो चैंपियन है, कंप्लीट जिसको एमएमए को बोल सकते हैं कि इज एमएमए फाइटर। एमएमए फाइटर. तो ट्रू. या ट्रू. आई मीन जैसे कि जस्टिन केजी राइट, उन्होंने बताया कि बहुत मार खाया है उन्होंने, लेकिन उनका जो मार है मतलब वो ही वाज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टंग इन द बैटरी, ऐसा कुछ लगा कि टंग को कुछ बैटरी लग गया, ऐसा कुछ. ही हिमसेल्फ इज सच ए गुड स्ट्राइकर, लेकिन उनको भी मतलब ऐसा गिरा दिया वैसे, मतलब और वो भी आराम से गिरा दिया राइट. या ट्रू. सो हु विल बी योर फेवरेट एमएमए फाइटर? मैंने बहुत बार बोला है, मैं सीरियसली, मैं सच में बहुत ही ज्यादा व्हाट इज इट, मैं बिल्कुल भी फेवरेट फाइटर पे मेरे चेंज होते रहते हैं। ओके. जो इस टाइम पे सबसे अच्छा है वो मेरा फेवरेट है, जैसे वॉल्कोनॉस्की अब तो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 हो गया, इज ए कंप्लीट फाइटर। तो वॉल्कोनॉस्की को मैं अभी सबसे ज्यादा देख रहा हूँ, मेरे को उसको फाइट करते हुए देखना है, अलेक्जेंडर या वॉल्कोनॉस्की जो कि फेदरवेट चैंपियन है यूएफसी के। तो उन मुझे उसको देखना बहुत पसंद है। इस टाइम पे अगर वो हार जाएगा तब मैं सोचूंगा, अरे यार इसका गेम इतना अच्छा है, तब कोई और तब स्विच हो चेंज होता जाए। रहता है. ट्रू. हाँ, तो या जैसे पहले मैक्स हॉलोवे था, या डस्टिन पोरिये था, अब जो हारते रहेगा वो फिर चलो। काम होता रहता है उनके लिए. इसके गेम में होल्स हैं, जिसके गेम में होल्स मिल गए, जैसे उस्मान के गेम्स में बहुत हम्म. होल्स थे, मुझे पहले से ही पता था। या अब तो मतलब वो हो गया, तब मुझे ऐसा लगा कुमार उस्मान नहीं है। अभी चेंज हो लियोन गया, एडवर्ड कंप्लीट कंप्लीट हो गए. फाइटर। ट्रू. नहीं होता है, वो तो चेंज होता रहता है ह्यूमन माइंड. या मेरे इजराइल. मेरे साथ या एक और चीज है, ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि जो लोग जो अंडरडॉग होता है, लोग चाहते हैं कि अंडरडॉग जीत जाए। मेरा ये रहता है कि चैंपियन ही जीते। ओके बिकॉज यू मेरे डोंट वांट टू फाइंड फॉल्ट इन हिम राइट, क्योंकि नहीं तो बाद में आपको लगता है अरे इसके पास तो यही फॉल्ट है, हार गया. आपको खुद में भी ऐसा होता है ना कि अरे जैसे मतलब. अगर कोई बुली और कोई एक सहमा हुआ सा लड़का फाइट कर रहा है, अच्छा, तब आप बुली 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 जीत को जाए। यू आर नॉट द टिपिकल अंडरडॉग काइंड ऑफ सपोर्टर, आपको मतलब जो चैंपियन है वो उनको ही सपोर्ट करते हैं. हाँ हाँ ट्रू. हाँ। Israel Adesanya versus Alex Pereira. ओ I mean, गुड। पता है मैं इतना एक्साइटेड किसी फाइट के लिए लास्ट खबीब वर्सेस मैग्रेगर में हुआ था, मैं इतना एक्साइटेड yeah. कभी नहीं हुआ फाइट के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फाइट के लिए। और आई डोंट नो, अब Difficult, right? मेरे ख्याल से मैं बहुत अच्छी स्टोरी होगी अगर एलेक्स पेरेरा एडेसानिया को नॉकआउट मार देगा। क्या Yeah. स्टोरी होगी ना, किक Mm-hmm. बॉक्सिंग में नॉकआउट मारा, Knock, चेज करते हुए वही हाँ. यूएफसी में आया, और यहाँ पे Hmm. भी, और फिर एलेक्स पेरेरा रिटायर कर जाए। आई डोंट वांट टू सी हिम फाइट एनीमोर। Yeah. अगर वो जीत गया, मैं नहीं हाँ. चाहता, मैं चाहता हूँ रिटायर कर जाए, रिटायर उसको करे, मेरे को सी मतलब बोला मतलब जाए। ही वेंट आउट ऑन ए हाई, मतलब ऐसा लगता है मतलब ही विल बी सेइंग एज एनिग्मा. एनिग्मा जैसे रहेगा ना वो, और खेलता तो क्या होता है. हम लोग सोचते रहते हैं. हाँ, आपको क्या लगता है? तो बट मेरे को लगता है कि आई डोंट नो, 50-50 भी होता है।
लेकिन मैं एलेक्स पेरेरा को चाहता हूँ कि एलेक्स Yeah, पेरेरा जीते। yeah. True, true, इट वुड बी अ बेटर स्टोरी ना। yeah, better story. एडिसाने जीत गया तो इतना अच्छी स्टोरी नहीं हाँ, बनेगी। true, हाँ. कहानी Like, लिखी जाएगी तब लिखी जब जाएगी. पेरेरा जीतेगा। ट्रू. मतलब आई थिंक अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी क्या बोलते हैं दोनों की मतलब स्टैंड अप गेम ही रहेगा बिकॉज Israel Adesanya is also not. I mean, he's a good defender against क्या बोलते हैं grapplers. He's got a good defense, लेकिन he doesn't have a grappling finishing game ना कि किसी को मतलब आर्म बार से मतलब या चोक करके गुलितन करके खत्म कर देंगे. So ultimately, if it's going to be a stand-up game, so I think Alex has a good chance ना क्योंकि 2 बार हरा चुके हैं इजराइल को पहले. एक तो नॉकआउट. हरा चुका है, बट अगर आप वो फाइट देखोगे तो डोमिनेट कर रहा था, एडिसानिया डोमिनेट कर रहा था फर्स्ट फाइट में भी। आई थिंक इतना डोमिनेट नहीं, लेकिन सेकंड फाइट में तो अच्छा डोमिनेट कर रहा था। उसके बाद नॉकआउट हो गया। लेकिन लेकिन एडिसानिया एमएमए में स्विच किए हुए काफी टाइम हो गया है। वो बहुत फोकस रेसलिंग और बीजेजे में भी कर रहा होगा। लेकिन एलेक्स पेरेरा भी अभी रिटायर हुआ है किक बॉक्सिंग से, और उसने मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फोकस किया। उसको जल्दी 3-4 फाइट के बाद टाइटल मिला। तो अगर स्ट्राइकिंग वाइज बात करोगे तो मेरे ख्याल से परेरा, क्योंकि अभी फ्रेशली आया है किक बॉक्सिंग से, तो उसकी शार्प होगी। लेकिन जो एडिसानिया का आईक्यू है किक बॉक्सिंग में, और जो जीनियस है जिस तरीके से वो, तो उसको बीट करना बहुत मुश्किल है। लेट्स सी विल मैं एकदम बिना अनबायस होके देखूंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस फाइट के लिए। मैं इस्लाम वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा के लिए भी इतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना मैं एडिसानिया। टोटल डिफरेंट फाइट आई गेस. उनका मतलब हिस्ट्री भी है ना दोनों के बीच में, तो इसलिए ज्यादा कमाल की हिस्ट्री है. True. So obviously you will gain more experience as you go into UFC. तो आपको अभी मतलब चालू कर रहे हैं आपका जर्नी. You will keep on gaining experience. But as on date, for example, as on date, आपने भी काफी फाइट देखा होगा with your limited experience in UFC. And whom would you think you still have a chance against that guy who is already there in UFC? I hope you understand your question. मतलब ऐसा कौन सा फाइटर है यूएफसी में जो आपको लगता है मैं टक्कर दे सकता हूँ या हरा भी सकता हूँ, इवन विथ लिमिटेड एक्सपीरियंस यूएफसी राइट नाउ, बिकॉज यूएफसी में तो बहुत सारे फाइटर्स हैं अच्छे खासे जो भी ऑलरेडी मोर एक्सपीरियंस देन यू इन टर्म्स ऑफ फाइट टाइम हो या जो भी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है इसको तो मैं मतलब इवन दो ही इज अ मोर एक्सपीरियंस फाइटर, मे बी ऑन पेपर अ बेटर फाइटर, लेकिन मैं इसको टक्कर दे सकते हरा सकता हूँ एज ऑन डे. मैंने राफेल फिजीव, जो कि आई थिंक टॉप 5 टॉप 6 या 5th रैंकिंग होगी उनकी अभी इस टाइम पे लाइट वेट में, उनके साथ स्पार किया है, राफेल फिजीव के साथ स्पार किया है. तो मेरे को बहुत डिफरेंस दिखा. टॉप 10 अगर बात करोगे आप, तो आई नो आई एम नॉट देयर. यूएफसी में बहुत सारे फाइटर्स ऐसे हैं. मैंने टाइगर मुay थाई में उनके साथ स्पारिंग करी है. मैंने बहुत 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 यूएफसी फाइटर्स जिनकी 1 फाइट 2 फाइट 3 फाइट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मेरे से बेटर है. लेकिन टॉप 10 में कह सकता हूँ जिनको आप और हम जानते हैं, जो टॉप 10 में रैंक करते हैं, वो स्पेशल फाइटर है. वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो अगर वो वहां तक है तो इसका मतलब वो काफी अच्छे फाइटर्स हैं. और मेरे को नहीं लगता कि मैं अभी उनसे जीत सकता हूँ. जब मैंने राफेल फिजीव के साथ स्पारिंग की थी तो मुझे लगा था करते हुए एज लाइक ही इज टू गुड, लेकिन मैं 2 साल में ना इसको बीट करूंगा. तो मेरे को पता है कि मैं अभी टॉप 10 को बीट नहीं कर सकता. लेकिन अगर मैं जिस स्पीड से अभी चल रहा हूँ, स्पीड से चलता रहा, मेरे को उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती रही, मैं स्मार्टली ट्रेन करते रहा, हार्डवर्क करता रहा, तो 2 से 3 साल के अंदर मैं उस टॉप 10 कैलिबर में आ जाऊंगा. तो मैं अभी अपने आप को एक यूएफसी कैलिबर फाइटर देखता हूँ, जानता हूँ, और मैं मानता हूँ, मुझे पता भी है. मैं यूएफसी में एंटर करने के बाद एक यूएफसी है, यूएफसी टॉप 10 है, फिर 15 है जो टॉप रैंकिंग के लिए लड़ रहे हैं, और एक टायर 3 है. मैं टायर 3 लेवल हूँ ऑब्वियसली. मैं मेहनत कर रहा हूँ अभी उस लेवल पे पहुंचने के लिए जो रैंकिंग के लिए फाइट करते हैं फाइटर. उस कैलिबर पे आना है मुझे. एक बार मैं उस कैलिबर पे आ गया 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर, तो मैं फिर टॉप 10 के लिए ट्रेन करूंगा. 2 से 3 साल के अंदर मैं मेरा कैलिबर
टॉप 10 का हो जाना चाहिए। फास्ट भी हो सकता है वो, मेरे को ये डिपेंड करता है कि मेरे को कोचेस कैसे मिले, मैं इंजरी फ्री रहा और वगैरह वगैरह। और बस 4 साल के अंदर चैंपियन, दैट्स द प्लान ब्रदर। yes, of course, I mean we'll see a champion here. You कितना already, yeah. कितना लॉजिकल और सिस्टमेटिक और ऐसा वो नहीं है ना आप। ऐसा तो मैं जो बोलते हैं कि अरे मैं यूएफसी चैंपियन, मैं तो मेरे को दे दो अभी इस्लाम को दे दो, मैं उसको भी नॉकआउट में, ये तो मतलब फालतू की बात है। लेकिन True, yes, absolutely. क्यों नहीं, मतलब जो भी चैंपियन है, जो भी टॉप 10 है, वो भी तो एक टाइम पे इसी तरीके से हम मेरे लेवल का फाइटर था जो Absolutely, सोच रहा था yeah. यूएफसी में एंट्री करनी है बस, और आज की डेट में यूएफसी चैंपियनशिप बेल्ट के लिए सोच रहा है। तो Yeah. एक स्लो स्टेडी So, प्रोसेस होना चाहिए, प्रोग्रेशन होना चाहिए। मैं तो रेडी हूँ, yeah, मैं तो इसी तरीके से प्लान है। true. और um, Yeah, सब कुछ सही ultimately it's also about your about time ना। आप जितना मतलब टाइम प्रोफेशनल कैरियर में आपका अबाउट टाइम इंक्रीज होता रहेगा केज के अंदर, ऑक्टागन के अंदर, ऑब्वियसली यू विल मैच्योर एज अ फाइटर, बिकॉज एमएमए में मतलब फाइट टाइम इज सो इम्पोर्टेंट, राइट? तो आपका फाइट टाइम इंक्रीज हो रहा है, योर स्किल सेट भी वैसे आगे बढ़ रहा है, तो आई एम श्योर, आई मीन आप यू आर इन राइट ट्रैक। Yes, ट्रू, या yes. true, yes. Money, fame, and passion. In which order do you see yourself? Money, fame, passion. It interconnected है, but still, पैशन, yeah. पैशन, ऑब्वियसली, क्योंकि आप कुछ भी बोल लो, आप अगर स्टार्ट पैशन की वजह से ही करते हो, आप मनी की वजह से स्टार्ट नहीं करते कुछ भी। मे बी किसी किसी का मनी पैशन होता है तो वो एकदम इक्वल हो जाता है ऐसे कि किसी वो लेकिन जो कॉनर मेरे लिए मैकग्रेगर का हो पैशन गया अभी थोड़ा बहुत। कॉनर मैकग्रेगर का थोड़ा बहुत हो गया अभी। But then he's a great fighter. I mean, giving. ओह नो नो, ही इज अ ग्रेट फाइटर। और अगर इंडिया में इतना ग्रो नहीं करता है स्पोर्ट अगर कॉनर मैकग्रेगर पूरी दुनिया में ही नहीं करता, उसने नहीं, बहुत obviously, बहुत ऊपर ले गया बहुत 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 लेकिन। है। तो पैशन, मनी, फेम, फेमस होने का तो मैंने कभी ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन हाँ, मनी, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ। और पहले तो पता ही नहीं था कि अच्छा दुनिया इतनी भी Yeah, कमाल की है, मतलब yeah, पैसों से इतना कुछ हो सकता है। true. लेकिन धीरे धीरे अब जब तुम सिंगापुर जाते हो और दुबई जाते हो, तो लाइफ कुड बी लाइफ कुड बी दिस बेटर, तब आपको लगता है कि पैसा होना चाहिए। Yeah, तो पैशन, मनी, फेम। passion, money, fame, true, yeah, true. आपके लिए क्या, अगर आप ऑर्डर करना चाहोगे हाँ, true. तीनों चीजों को, तो कैसे करोगे? Yeah, it's a very difficult question, इसलिए मैंने आपको पूछा। Passion तो बहुत important because again it's interconnected, right? So I think मेरे लिए फेमस बनना भी काफी मतलब आई मीन आई गिव अ लॉट ऑफ लिस्टिंग टू बीइंग फेमस, यू नो, क्योंकि अगेन इफ आई एम फेमस मनी तो वैसे भी आते रहेंगे। आई थिंक मनी ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, लेकिन मुझे आप अभी बोलेंगे तो बीइंग फेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बट नॉट एट एनी कॉस्ट, नॉट एट एनी कॉस्ट। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कैसे भी मतलब कुछ भी करके फेमस नहीं है, गोइंग टू द राइट ट्रैक। Yeah, I mean, I think being famous will be number one for me. But with the right tools, ऐसा नहीं, because ऐसे तो बहुत लोग भी आजकल YouTube चैनल बना के कुछ करके फेमस हो गए, वैसा नहीं, because I don't want the people to मेरे पीठ पीछे बोले कि अरे ये तो ऐसे ही कुछ करके फेमस हो गया। नहीं, मतलब with the right tools, with the right ingredients, with the right platform, I want, I want to make इंटीग्रिटी, it. Yeah, with ethics के साथ, with the right integrity, yeah, so that people, yeah, so that people look up to me कि हाँ ये बंदा ऐसे फेमस हुआ, तो वैसे। Nice, brother. Yeah, yeah. But So Anshul, brother, thank you so much for coming on the show. I mean, you're really a क्या बोलूं, मतलब you're an inspiration for all of us, because we all know MMA is like it's not just another sport, right? It's like you're putting your life on the line, correct? जैसे कि और कोई बंदा बोल रहा था MMA का, and he truly said कि after defense, after army, naval, it's the MMA guys who really put their
लाइफ ऑन द लाइन, राइट? मतलब इट्स नॉट लाइक बॉक्सिंग भी, जैसे कि बॉक्सिंग में आपका किसी का नॉकआउट हो गया, काउंटडाउन चालू होता है, एंड देन यू नो उसके बाद खत्म कर दे रहा है। फिर यहाँ पे तो मतलब नॉकआउट होने के बाद भी पंच कर ले खाना पड़ता है, किसी का ये हो गया वो हो गया, करेक्ट? सो आई मीन it's really not a, you know, it's really a top level sport. It's another level kind of a sport, right? And you have picked up that sport, and not only have you picked up the sport, but you have really, you know, grown to a stage wherein we all can look forward to. Of course, expectation अभी बढ़ते रहेंगे, but आप टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं, and I'm sure you'll only grow. Yeah, you'll only grow from here. Thank you so much for coming to my show, and thanks for inspiring all of us. And not only me, a lot of other Indians keep on following you, and it's people like you who have really revolutionized MMA here in India. क्योंकि yeah, because किसी को तो वो लीडिंग लाइट रहना पड़ेगा ना, because and I think you are one of them, जो कि we all look up to. हाँ, मतलब you have gone to a stage wherein you are ready to take on the UFC also, correct? और अक्टूबर का जो आपको फेम की ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। मतलब अगर कोई आपको ऐसे बोल रहा है कि आई लुक अप टू यू और आपने मुझे मेरी लाइफ चेंज करी है, तो वो बहुत बहुत अच्छा मेरे को लगता है, तो बहुत अच्छा सुनने में, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत मजा आया बात करके। थैंक यू सो मच। मेरे को बिल्कुल ऐसे ही लगा कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं, तो शायद मैंने काफी फॉर्मली भी ले लिया। मैं दिखाना चाहूंगा। हाँ, एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं आपका ट्रेनिंग कैंप तो मतलब अभी तो चांस नहीं है शायद। दिस इज वेयर यू आर स्टेइंग। वाओ वेरी ग्रीन ब्रदर। तो मैंने दिस इज ओके, आई मीन दिस इज वेयर यू ट्रेनिंग आल्सो एंड स्टेइंग आल्सो, वैसा? No, आई एम स्टेइंग हियर। ओह वाओ। और आपका तो या तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाली में हो, क्योंकि मैं दिल्ली में ट्रेन करता हूँ ऐसे, थोड़ा नेचर के बीच वुडन पूरा या no, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आई मीन यू डिजर्व द बेस्ट। एंड तो आपका ट्रेनिंग फैसिलिटी कितना दूर है वहां से? जस्ट 2 मिनट्स ब्रदर, स्कूटर में। अच्छा, स्कूटर में वहां पे। हाँ, या वहां पे तो काफी बीचेस वगैरह है, मैंने देखा। एमएमए एथलीट्स वगैरह बहुत, नॉट एमएमए, बीचेस में भी काफी ट्रेनिंग करते हैं। आप लोग भी करते हैं? आप लोग भी करते हैं बीच मेरे को 2 वीक हो गए यहाँ पे, मैं किसी बीच में नहीं गया। आज सैटरडे है, तो पता नहीं, मे बी नेक्स्ट कल संडे जाऊंगा मैं। मैं इतना घूमने वाला हूँ नहीं। पहाड़ होते तो मैं पक्का पहाड़ी हो चले जाता, लेकिन इतना समंदर का वो नहीं है मुझे, बट स्टिल मैं जाऊंगा। Sure. Okay. Anshul, all the best for your fights, not only for the coming fights, for all your entire career. Your career is only getting better, and we're all there with you. And yeah, let's go. Thank you, brother. Thanks, Anshul. Thank you so much. Thanks. Bye. Let's go. Bye. Good night. Bye. Good night.